आज हम लोग पेस्ट ऑफ पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो देखेंगे और इसमें हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पेस्ट के बारे में देखेंगे, उसका मैनेजमेंट देखेंगे, उसका लाइफ साइकिल भी देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं पोटैटो ट्यूबर मॉथ। पोटैटो ट्यूबर मॉथ होता है, उसका जो इंसेक्ट पेस्ट का साइंटिफिक नेम है वो है पाइथोरुमिया ओपर्कुलेला। तो यहाँ पे अगर हम लोग पोटैटो का फर्स्ट 2 लेटर लेते हैं पी और ओ, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पी से पाइथोरिमिया हो जाएगा और ओ से ओपर्कुलेला हो जाएगा। तो यहाँ पे हमेशा के लिए हम इसको याद रख सकते हैं कि पोटैटो ट्यूबर मॉथ होता है, उसका साइंटिफिक नेम पाइथोरुमिया ओपर्कुलेला होता है। उसके बाद यहाँ पे फैमिली देखते हैं तो फैमिली ग्लिचिडेई होता है और ऑर्डर होता है लेपिडोप्टेरा। उसके बाद सेकेंड यहाँ पे पेस्ट देख रहे हैं वो है कटवर्म। कटवर्म का यहाँ पे देख रहे हैं जो साइंटिफिक नेम है वो है एग्रोटिस एपिसिलोन। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कट आ रहा, तो हम लोग एग्रीकल्चर के हैं, तो कट अगर हम लोग को ट्री वगैरह काटना होगा तो हम लोग क्या का यूज करेंगे, आरी का करेंगे। तो यहाँ पे सेंसर अगर हम लोग को कट करना है तो एग्रोटिस एपिसिलोन आरी का ज़रूरत पड़ेगा। और इसका फैमिली देख रहे हैं नेक्टियोडी होता है, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा है। उसके बाद यहाँ पे वाइट ग्रब देख रहे हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है होलिट्रिचिया एक्सेसा। और अदर देख रहे हैं होलिट्रिचिया रिपिटेटा भी होता है और इसका जो फैमिली होता है मेलोनेथिएडी होता है और ऑर्डर कोलियोप्टेरा होता है। उसके बाद हार्डा और स्पॉटेड बीटल है और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो है इप्लांचना वेगिंटो पंक्टाटा और इसका साइंटिफिक नेम हो गया। और इसका फैमिली होता है कोसिनिडेली और ऑर्डर होता है कोलियोप्टेरा। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं एफिड्स है और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो है एपिस गुआस्पी या तो मैजस पर्सिकई और इसका फैमिली एफिडेई होता है और ऑर्डर हेमीप्टेरा। उसके बाद स्वीट पोटैटो वीविल और इसका जो इंसेक्ट पेस्ट का साइंटिफिक नेम है वो है साइलस फॉर्मिकेरस और इसका फैमिली अपोनिडेई होता है, ऑर्डर कोलियोप्टेरा होता है। उसके बाद हेयर कैटरपिलर और इसका यहाँ पे देख रहे हैं क्या है क्रिटोनोटस गैंगिस है और इसका फैमिली आर्चिडेई होता है, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। उसके बाद लीफ होल्डर और इसका यहाँ पे देख रहे हैं ब्रैचिमा कॉन्वोल्वैली होता है, ऑर्डर यहाँ पे लेपिडोप्टेरा है और फैमिली ग्लिचिडेई होता है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पोटैटो ट्यूबर मॉथ। पोटैटो ट्यूबर मॉथ है जो होता है किसके कारण, पाइथोरिमिया ओपर्कुलेला के कारण होता है। और इसका यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं तो ये वर्ल्ड वाइड है, मतलब पूरे वर्ल्ड में ग्रो होता है। और यहाँ पे देख रहे हैं इट इज़ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट ऑफ पोटैटो। जो पोटैटो ट्यूबर मॉथ है वो पोटैटो का मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट होता है। इट इज़ ये कॉस्मोपोलिटियन पेस्ट होता है, फाउंड इन वार्मर कंट्री। ये मेनली रूप से कहाँ पाया जाता है, वार्मर कंट्री में। और उसके बाद यहाँ देख रहे हैं होस्ट रेंज इसका होता है, तो टोमेटो है, टोबैको, ब्रिंजल, पोटैटो, शुगर बीट एंड सोलेनेसियस बीट। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मेनली रूप से सोलेनेसियस क्रॉप में ही होता है और लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि चिली में नहीं है, जबकि चिली भी सोलेनेसियस क्रॉप होता है, तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं डैमेज सिम्टम्स इसका, तो पेस्ट ऑफ फील्ड एंड स्टोरेज, ये डैमेज करता है, ये फील्ड में भी करेगा और स्टोरेज में भी करता है। इसका लार्वा है जो कि टनल करता है इनटू फोलिएज स्टेम में और ट्यूबर विच लीड टू लॉसेस ऑफ लीफ टिश्यू। तो जो लार्वा होता है वो सुरंग बनाता है फोलिएज स्टेम में और ट्यूबर में, जिसके कारण क्या होता है, टिश्यू लॉसेस होता है, लीफ टिश्यू है जो कि लॉस होगा और डेथ कर जाएगा ग्रोइंग पॉइंट, जो ग्रोइंग पॉइंट रहेगा वो डेथ कर जाएगा और बिक्ड हो जाएगा, बिकनिंग और ब्रेकिंग ऑफ स्टेम, जो स्टेम है जो कि ब्रेक कर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं इन ट्यूबर इरेगुलर शेप्ड ग्लैरिस आर सीन विथ एक्सट्रीम नियर ट्यूबर आई।
तो ये जो इरेगुलर शेप का पेस्ट जो दिखेगा वो कहाँ पे दिखता है, नियर ट्यूबर आई, जो ट्यूबर आई होता है वहाँ पे दिखेगा, और ये इरेगुलर शेप्ड का होता है। अब इसका हम लोग लाइफ साइकिल देखते हैं। तो एडल्ट होता है जो कि नॉकटर्नल नेचर का होता है। नॉकटर्नल हम लोग वैसे पेस्ट को बोलते हैं जो कि दिन के समय हाइट छुप जाता है और रात में बाहर आता है, उसको हम लोग नॉकटर्नल बोलते हैं। Within the onset of winter, moth fly from godown to field and lay eggs singly near the eye of exposed tuber and on ventral surface of leaves. तो जब विंटर स्टार्ट होने वाला रहेगा तो मॉथ फ्लाई जो रहेगा वो फ्रॉम गोदान टू फील्ड, जो गोदान में मॉथ फ्लाई रहता है वो कहाँ जाएगा, फील्ड में जाएगा, और वहाँ पे जाने के बाद क्या करेगा, एग लेइंग करेगा, सिंगली एग लेइंग करता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और नियर आई जहाँ से कि बर्ड या तो न्यू प्लांट जहाँ से कि जर्मिनेट होने वाला रहता है वहाँ पे ये एग ले कर देता है, और या तो कहाँ पे करेगा, वेंट्रल सरफेस ऑफ लीव्स के जो वेंट्रल सरफेस होते हैं उस पे करेगा। ए सिंगल फीमेल ले 150 to 250 एग। तो ये जो सिंगल एयर रहता है फीमेल वो 100 से 150 एग ले करता है। एग्स आर माइन्यूट्स, जो एग होगा वो माइन्यूट होगा, बहुत छोटा होता है, ओवल शेप का होगा और येलोइश कलर का होगा। फुल ग्रोन कैटरपिलर और पिंकिश वाइट इन टू पिलिश ग्रीनिश कलर। तो जो एडल्ट रहेगा वो कैसा रहेगा, फुल्ली ग्रोन अगर एडल्ट है तो वो पिंकिश वाइट से पिल ग्रीनिश येलो कलर का रहेगा, पिल ग्रीनिश रहेगा। और इसका यहाँ पे देख रहे हैं प्यूपेशन टेक्स प्लेस इन रफ सिल्कन कोकॉन्स। प्यूपेशन कहाँ पे होता है, रफ सिल्कन कोकॉन्स पे होता है। एडल्ट और अ स्मॉल मॉथ विथ स्लैबरी बॉडी, जो एडल्ट होगा वो स्मॉल मॉथ का होगा और उसका बॉडी सिल्वर कलर का होगा, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सिल्वर कलर का है। और एक लार्वा और प्यूपा का पीरियड यहाँ पे देख रहे हैं। तो एक का जो पीरियड है वो 3 से 4 दिन का है, और उसके बाद प्यूपा का देख रहे हैं 7 to 14 डे का है, और उसके बाद लार्वा का है जो कि 7 to 14 डे का है, और प्यूपा का 5 to 7 डेज का है, और रिस्पेक्टिवली विद इन एटलीस्ट 5 to 7 जनरेशन इन ईयर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक साल में ये 5 से 7 जनरेशन कंप्लीट करता है। अब यहाँ पे इसका हम लोग मैनेजमेंट देख रहे हैं पोटैटो ट्यूबर मॉथ का। तो फर्स्ट तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे हेल्दी ट्यूबर, जो ट्यूबर होगा वो हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि सीड होता है जो कि बैकबोन होता है किसी भी क्रॉप के लिए। उसके बाद अवॉइड करेंगे सैलो प्लांटिंग, हम लोग छिछला प्लांटिंग नहीं करेंगे, और प्लांटेड करेंगे टू डेप्थ 10 to 15 सेंटीमीटर। हम लोग कम से कम प्लांटिंग के लिए जो डेप्थ रखेंगे वो 10 से 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद अडॉप्ट करेंगे इंटरक्रॉपिंग विथ चिली, ओनियन और पी। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, पहले भी देखे थे कि चिली एक्सेप्शन था, उस फर्स्ट क्रॉप में नहीं था, तो इसीलिए यहाँ पे चिली हम लोग लगाएंगे और ओनियन और पी लगाएंगे। हम लोग कोई भी अदर देन सोलोनेसियस क्रॉप लगा सकते हैं। यहाँ पे एक्सेप्शन यहाँ पे देख रहे हैं चिली है, और इंस्टॉल करेंगे फेरोमोन ट्रैप का इन द फील्ड एट द रेट 20 पर हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में हम लोग 20 फेरोमोन ट्रैप का इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद क्या है, रिमूव एंड डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड ट्यूबर, जो भी इन्फेक्टेड ट्यूबर रहेगा उसको रिमूव करेंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसके बाद रिलीज करेंगे एक लार्वा पैरासिटोइड को, चिलोनस ब्लैक बर्मी एट द रेट 30,000 एडल्ट पर हेक्टेयर ट्वाइस 40 and 70 डे आफ्टर प्लांटिंग। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है जिसमें कि चेलोनस ब्लैक बर्मी का हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि कितना है 30,000 एडल्ट लेंगे पर हेक्टेयर, और ये हम लोग प्लांटिंग से 40 से 70 डे बाद करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं स्टोर करेंगे ओनली गुड एंड क्लीन ट्यूबर इन वेल वेंटिलेटेड। तो हम लोग स्टोर के लिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि गुड और क्लीन जो ट्यूबर रहेगा उसी को स्टोर करेंगे और वेल वेंटिलेटेड में करेंगे, कूल प्लेसेस में करेंगे विथ टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 20 डिग्री सेल्सियस।
और इसका टेम्परेचर 21 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज, और यहाँ पे देखिए कोल्ड स्टोरेज हाईली प्रीफरेबल, कोल्ड स्टोरेज होता है जो कि हाईली प्रीफरेबल होता है। और उसके बाद क्या करेंगे, फूमिगेट करेंगे गोदाम के इन एयर टाइट कंडीशन विथ कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड से हम लोग गोदाम का फ्यूमिगेट करेंगे। उसके बाद स्प्रे करेंगे नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट का 5% और क्विनाल फॉस का करेंगे 25 EC 1.0 लीटर इन 500 लीटर ऑफ वाटर पर हेक्टेयर टू मैनेज फोलियर डैमेज। उसको ट्रीट करेंगे सीड ट्यूबर विथ क्यूनालफोस। सीड का ट्रीटमेंट करेंगे क्यूनालफोस से 1.5 D एट द रेट 1 kg पर 100 kg ऑफ ट्यूबर। अब यहाँ पे हम लोग सेकेंड पेस्ट देख रहे हैं जो कि कट वॉर्म्स है, और इसका साइंटिफिक नेम होता है एग्रोटिस आइपीसिलोन। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं तो इंडिया, चाइना, नॉर्थन यूरोप, कनाडा, जापान, डाउन टू साउथर्न अमेरिका और न्यूजीलैंड में मेनली रूप से होता है। और इसका होस्ट रेंज देख रहे हैं पोटैटो, बीटरूट, कोल क्रॉप, ओकरा, लिंसीड, ल्यूसर्नी, मिलेट्स, ओट्स, पी, पॉपी, पल्सेस, टोबैको, व्हीट और ETC। अब इसका डैमेज सिम्टम्स देख रहे हैं तो कैटरपिलर और नॉकटर्नल इन नेचर। जो कैटरपिलर होता है वो नॉकटर्नल नेचर का होता है, यानी कि ये दिन में निकलेगा और रात में छुप जाएगा। नॉकटर्नल हैबिट का होता है एंड हाइड ड्यूरिंग डे इन क्रैक एंड स्क्रीविस। जो भी क्रैक रहेगा और दरार रहेगा उसमें छिप जाता है सॉइल के और अंडर डेब्रिस, या तो डेब्रिस में दिन के समय ये छिप जाएगा क्रैक में और डेब्रिस में अंडर सॉइल। एट नाइट दे कम आउट कट सीडलिंग नियर ग्राउंड लेवल एंड ईट टेंडर पार्ट। और नाइट के समय ये क्या करेगा, कम आउट बाहर आएगा और जो सीडलिंग रहेगा उसको कट करेगा नियर ग्राउंड के लेवल के पास एंड टेंडर ईट करेगा टेंडर पार्ट को। अब इसका यहाँ पे हम लोग लाइफ साइकिल देखते हैं। तो मॉथ पेयर आफ्टर हस्क मीट एंड ले एग ऑन वेंट्रल सरफेस ऑफ लीफ और मॉइस्ट सॉइल। तो मॉथ है जो कि अपेयर होगा डस्क में, और मीट एंड ले एग करेगा वेंट्रल सरफेस, लीफ के वेंट्रल सरफेस पे, और मॉइस्ट सॉइल जो भीगा हुआ सॉइल रहेगा उस पर। ए फीमेल ले 300 to 450 एग इन 10 to 50 क्लस्टर। जो फीमेल होती है वो 300 से 450 एग लिंक करती है, 10 से 15 के ग्रुप में होगा। एग और ग्लोबुलर इंसेक्ट, जो एग होगा वो ग्लोबुलर शेप का होता है, रिविड एंड व्हाइटिश इन कलर। टाइनी कैटरपिलर फीड ग्रीगसली। जो टाइनी कैटरपिलर रहेगा वो ग्रीगसली फीड करेगा, झुंड में फीड करता है ऑन फोलिएज फॉर द फ्यू डे। कुछ दिन के लिए फोलिएज को झुंड में फीड करेगा एंड देन इंटर इनटू द सॉइल। उसके बाद क्या करेगा, सॉइल में इंटर कर जाएगा। फुल ग्रोन कैटरपिलर इंटर सॉइल एंड प्यूपेट इन earthen cocoon। एक कैटरपिलर एंड प्यूपल स्टेज लास्ट फॉर 2 to 13। अब यहाँ पे एक का हम लोग देख रहे हैं कि जो लाइफ है वो कितने दिन का है, तो 2 से 13 दिन का है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कैटरपिलर का 10 से 30 दिन का होगा, और प्यूपल का स्टेज होता है जो कि 10 से 30 दिन का है रिस्पेक्टिवली। टोटल लाइफ साइकिल इज 30 to 68 डेज का। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो 30 से लेकर के 68 डेज का होता है। अब यहाँ पे इसका हम लोग मैनेजमेंट देखते हैं। तो फॉर सॉइल ड्यूरिंग समर मंथ टू एक्सपोज लार्वा एंड प्यूपल टू एवियन प्रीडेटर। तो जो भी सॉइल रहेगा उसको जैसे हम लोग जुताई करते हैं उस तरह से फोर्क कर देंगे। हम लोग फोर्क मैगी वगैरह अगर खाते होंगे तो देखते होंगे, तो उसी तरह का रहेगा
मतलब इस कहें तो हल जो चलाते हैं उससे, या ट्रैक्टर में जो देखते होंगे लगा हुआ रहता है पीछे, उससे हम लोग सॉइल का जुताई करेंगे और हम लोग समर मंथ में करेंगे। जिसके कारण क्या होगा, जो भी लार्वा प्यूपा रहेगा वो एक्सपोज्ड हो जाएगा, और एक्सपोज होने के कारण जो एवियन प्रेडेटर रहेगा, जो भी बर्ड वगैरह रहेगा, वो उसको खा जाएगा। और इसके बाद क्या देख रहे हैं कि इंस्टॉल करेंगे लाइट ट्रैप ड्यूरिंग समर टू अट्रैक्ट एडल्ट मॉथ। एडल्ट मॉथ को अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग लाइट ट्रैप का इंस्टॉल करते हैं समर के मंथ में। और इंस्टॉल करेंगे फेरोमोन ट्रैप का, और जो कि 5 लेंगे 1 हेक्टेयर में। और ये फेरोमोन ट्रैप है जो कि हनी बी से मेनली रूप से बनता है, जो कि टू मॉनिटर एंड अट्रैक्ट मेल मॉथ, जो कि अट्रैक्ट करेगा किसको, मेल मॉथ्स को। इंस्टॉल करेंगे स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, ये इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। इरिगेशन सिस्टम टू इरिगेट इन डे टाइम टू एक्सपोज लार्वा फॉर प्रीडेटर बाय बर्ड। और अगर हम लोग स्प्रिंकलर करेंगे तो जो भी लार्वा वगैरह रहेगा वो एक्सपोज हो जाएगा, और अगर वो एक्सपोज हो जाएगा तो जो प्रीडेटर बर्ड वगैरह रहेगा वो उसको खा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करें, ट्रेंच करेंगे कॉलर रीजन ऑफ प्लांट इन इवनिंग आवर्स विथ क्लोरोफोस 20 EC ए डे आफ्टर प्लांटिंग। उसके बाद इन इंडेमिक एरिया अप्लाई करेंगे नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट का 5%, क्लोरोफॉस का 20 EC 1 लीटर, और नीम ऑयल का 5 लीटर इन 500 to 750 लीटर ऑफ वाटर पर हेक्टेयर। फोकस करेंगे नोजल एट द कॉलर रीजन। जो नोजल रहेगा उसको हम लोग कॉलर रीजन में करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देख सकें तो जो जस्ट सॉइल के ऊपर होता है उसको कॉलर रीजन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो स्प्रे रहेगा उसको मेनली रूप से फोकस करेंगे। उसके बाद क्या है, एंड अप्लाई करेंगे इंसेक्टिसाइड ड्यूरिंग द इवनिंग आवर। इवनिंग में हम लोग इंसेक्टिसाइड का अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अदर पेस्ट देख रहे हैं, जो है स्वीट पोटैटो विविल, और इसका साइंटिफिक नेम यहाँ देख रहे हैं साइलस फॉर्मिकेरस होता है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो ये ट्रॉपिकल अफ्रीका में, इंडिया में, सॉर्दर्न ईस्टर्न एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ USA में, वेस्टर्न इंडिया एंड साउथ अमेरिका में मेनली रूप से होता है। और इसका होस्ट रेंज है जो कि आइपोमिया लिटोरलिस है, और आइपोमिया लिरेई है, आइपोमिया प्यूपुरा है, और आइपोमिया प्रीकार्परी है। उसके बाद डैमेज सिम्टम्स देख रहे हैं। तो ग्रब है जो कि बोर करता है इनटू अ स्टेम, कॉजेज टर्निंग इनसाइड द फीड, टर्निंग इनसाइड एंड फीड ऑन द सॉफ्ट टिश्यू। जो ग्रब रहेगा वो क्या करेगा, छेद बनाता है कहाँ पे, स्टेम में, और जिसके कारण टर्निंग सुरंग होगा इनसाइड एंड फीड करेगा सॉफ्ट जो टिश्यू है उसको खाता है। यहाँ पे देख सकते हैं। और ग्रब एंड एडल्ट बोर इनटू ट्यूबर्स बोथ इन फील्ड एंड स्टोरेज गोदाम। तो जो ग्रब रहेगा और एडल्ट रहेगा वो सुरंग बनाएगा कहाँ पे, ट्यूबर में, फील्ड में भी बना सकता है, या तो हम लोग अगर स्टोरेज करते हैं गोदाम में वहाँ पे भी। अफेक्टेड ट्यूबर डेवलप ए डार्क पैचेज। जो अफेक्टेड ट्यूबर रहेगा वो डार्क पैचेज डेवलप करेगा, विच लेटर स्टार्ट रोटिंग, और बाद में क्या, सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। पेस्ट इज disseminated from field to field through infected vines and is carried over from season to season by breeding in damaged tuber left in the field after harvesting। तो जो पेस्ट है वो डिसमिनेटेड हो जाएगा, फ्रॉम एक फील्ड से दूसरे फील्ड में ये ट्रांसफ़र होते रहेगा, और इन्फेक्टेड वाइन्स के द्वारा भी ये एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जाएगा, और कैरिड ओवर या तो एक सीज़न से दूसरे सीज़न में भी ये जाता है, और बाय ब्रीडिंग ये इंसेक्ट पेस्ट है तो ब्रीडिंग करेगा ही। और इन डैमेज ट्यूबर लेफ्ट इन द फील्ड, या तो हम लोग डैमेज जो फील्ड ट्यूबर रहेगा उसको हम लोग फील्ड में छोड़ देते हैं, जिसके कारण भी ये पेस्ट मेनली रूप से अटैक करता है। हार्वेस्टिंग के बाद अगर हम लोग फील्ड में जो अफेक्टेड ट्यूबर का छोड़ देंगे उसके कारण ये पेस्ट बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। अब यहाँ पे इसका हम लोग लाइफ साइकिल देखते हैं। तो एडल्ट विविल और एंट लाइक,
ये एडल्ट वीवल होता है वो चींटी की तरह होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका बॉडी सिलेंडर बॉडी होगा, हैविंग एलोंगेटेड स्नॉट लाइक ब्लूइश ब्राउन हेड विथ नॉन ग्रेनिकुलेट एंटीना। तो इसका यहाँ पे देख रहे हैं जो मौत होगा, बॉडी यहाँ पे देख रहे हैं जो सिलेंडर होगा, एलोंगटे मौत, जैसे हम लोग मौत होगा वो स्नॉट लाइक होगा, आगे का जो थूथना होता है वो निकला हुआ रहेगा। अगर हम लोग पीक वगैरह का देखेंगे तो उस तरह का होगा। और यहाँ हेड विथ नॉन ग्रैनुलेटेड एंटीना, एंटीना होगा वो नॉन ग्रैनुलेटेड होगा। ब्राइट रेड थोरिक्स, जो थोरिक्स होगा वो ब्राइट रेड कलर का होगा, हम लोग इमेज में देख रहे थे। और लेग होगा एंड ब्राउनिश रेड एब्डोमेन। फीमेल मेक अ स्मॉल कैविटी ऑन द ट्यूबर और सेंडर एंड ले एग सिंगली। जो फीमेल होगा वो कैविटी बनाएगा, स्मॉल कैविटी बनाएगा कहाँ पे, ट्यूबर पे और स्टीम पे, और एग ले करेगा सिंगली। ईच फीमेल ले 100 to 200 एग्स। एक जो फीमेल रहती है वो 100 से 200 एग ले करती है। ग्रब और एपोडस, ग्रब्स होगा वो कैसा होगा, एपोडस होगा, पेल येलोइश कलर का होगा, वाइट इन कलर होगा। प्यूपेशन टेक्स प्लेस इन लार्वल बैरोज। उसके बाद इंक्यूबेशन ग्रब्स एंड प्यूपल स्टेज लास्ट फॉर 5 to 10, 16 to 20 एंड 4 to 8 days रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ग्रब का वो 5 से 10 दिन का होता है, और प्यूपा का यहाँ पे 16 से 20 दिन का होता है। और लाइफ साइकिल इज कम्प्लीटेड इन 4 to 5 वीक, जिसका लाइफ साइकिल है वो 4 से 5 वीक में कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका हम लोग मैनेजमेंट देख लेते हैं। तो रिमूव करेंगे प्रीवियसली स्वीट पोटैटो क्रॉप का रेसिडुअल एंड अल्टरनेट होस्ट आइपोमिया स्पेसीज एंड डिस्ट्रॉय करेंगे उसको। उसके बाद यूज़ करेंगे पेस्ट फ्री प्लांटिंग मटेरियल, और मल्च करेंगे विथ क्रोमोलस डोरमैसिस क्लियोडर्मा इन्फॉर्मेटम एट 10 टन पर हेक्टेयर एट 30 डे आफ्टर प्लांटिंग। यूज करेंगे कट स्वीट पोटैटो ट्यूबर का 100 ग्राम एज ए ट्रैप ड्यूरिंग 50 to 80 दिन में एट 10 डे इंटरवल। सेट करेंगे द ट्रैप एट 5 AM अपार्ट एट 4 PM। कलेक्ट एंड डिस्ट्रॉय द एडल्ट वीविल एट 6 AM नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे हम लोग देख रहे हैं मॉर्निंग में इसको जो भी रहेगा एडल्ट वीविल्स उसको कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद डीप प्लांटिंग मटेरियल इन मोनोक्राप्टोफॉस, प्लांटिंग मटेरियल होगा उसको मोनोक्राप्टोफॉस में डीप करेंगे 36 WSC और 50 ml पर लीटर ऑफ वाटर। रेक अप सॉइल एंड यर्दन अप एट 50 डे आफ्टर प्लांटिंग। रैक जो सॉइल रहेगा उसको हम लोग रैकिंग करेंगे, जो मिट्टी चढ़ाते हैं हम लोग, अगर देखेंगे पोटैटो का खेत उसमें मिट्टी चढ़ाया जाता है, तो ये 50 डे के बाद करेंगे, प्लांटिंग के 15 बाद। स्प्रे करेंगे मोनोक्राप्टोफॉस 60 WSC in 750 liter of water per hectare any days if needed from 30 DAP। अब यहाँ पे देख रहे हैं लीफ फोलियर, और इसका साइंटिफिक नेम होता है ब्रैचिमा कॉर्नवॉलिस। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड वेयर ग्रोन ऑफ आइपोमिया स्पेसीज, ये पूरे वर्ल्ड में होता है जहाँ पे कि स्वीट पोटैटो ग्रो किया जाता है। इसका होस्ट रेंज देखते हैं तो आइपोमिया ट्राइलोबा होता है और आइपोमिया एक्वेटिक होता है। इसका डैमेज सिम्टम्स देखते हैं तो यंग लार्वा स्क्रैप द टेंडर सरफेस टिश्यू ऑफ द लिप्स रिमेनिंग इन थिन वेजेज। तो यंग लार्वा रहता है जो कि स्क्रैप करेगा टेंडर सरफेस टिश्यू को ऑफ लिप्स का, और विदिन रिमेनिंग इन थिन वेविंग्स। लेटर ऑन लीव्स फोल्डेड लॉन्गिट्यूडली। उसके बाद क्या होगा, जो लीफ रहेगा वो लॉन्गिट्यूडली फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लॉन्गिट्यूडली फोल्ड है।
एंड ग्रीन टिश्यू ईटन रिजल्टिंग इन ड्राइंग ऑफ लीव्स। और क्योंकि ग्रीन जो टिश्यू रहेगा वो खा लेगा, उसके कारण क्या होगा, ड्राई लीफ हो जाएगा। और फोल्डेड और यूजुअली सिंगली बट सम टाइम टू फोल्डेड आर मेड। मेनली फोल्डिंग होता है वो सिंगल होता है, लेकिन कभी कभी दो फोल्डिंग भी देखने को मिलेगा। उसके यहाँ पे देख रहे हैं और टू लीव्स आर ज्वाइंट टुगेदर, और दो लीव्स है जो कि ज्वाइंट हो जाएगा एक दूसरे से। अब इसके यहाँ पे लाइफ साइकिल देख रहे हैं। तो लाइफ साइकिल में क्या है, एडल्ट इज अ स्मॉल इन सिलेंडर। एडल्ट होगा जो कि स्मॉल सिलेंडर होगा, सिलेंडर माउथ होगा एंड ग्रेइश ब्राउन कलर का होगा। इट ले एग इन अ स्मॉल ग्रुप। एग लेइंग करता है स्मॉल ग्रुप में। एट द बेस ऑफ रेडिएटिंग वेंस ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो एग लेइंग करता है वो रेडिएटिंग वेंस पे करता है, ऑन अंडर साइड ऑफ लीव्स, लीव्स के अंडर साइड करता है। द एग्स आर ओवल येलोइश वाइट विद इन न्यूली लेड एंड टर्न पिंकिश येलो। जो एग रहेगा वो ओवल रहता है, येलोइश वाइट कलर का रहेगा, न्यूली लेड रहेगा जो, और उसके बाद में टर्न हो जाएगा पिंकिश येलो। एक ब्रेड 3 डे, एक का जो ब्रेड है वो 3 दिन का होगा। वाइट न्यूनेट्स लार्वा फीड ऑन लीव्स एंड बिकम फुल ग्रोन इन 40 डे। जो वाइट न्यूनेट्स लार्वा रहेगा, न्यूली जो लार्वा रहेगा वो फीड करता है कहाँ पे, लीव्स पे, और 14 दिन में ये पूरी तरह से ग्रो कर जाता है। अंडरग्राउंड 5 स्टार, 14 दिन में ये 5 स्टार में डेवलप हो जाएगा। फुल ग्रोन लार्वा इज स्लाइटली फ्लैटेड एंड टैपरिंग टुवर्ड बोथ एंड। जो फुल ग्रोन लार्वा रहेगा वो स्लाइटली फ्लैटेड रहेगा और टैपरिंग मुड़ा हुआ रहेगा बोथ साइड ऑफ एंड। हेड इज रेडिश ब्राउन, इसका जो हेड रहेगा वो रेडिश ब्राउन रहेगा। ग्लॉसी एंड फ्लैटेड थोरिक्स एंड टू एब्डोमेन सेगमेंट और वॉल्वेटी ब्लैक एंड अदर सेगमेंट और येलोइश। तो अदर सेगमेंट यहाँ पे देख रहे हैं जो येलोइश वाइट का होगा विथ ए वॉल्वेटी ब्लैक बैंड, और उस पर क्या होगा, वाइट कलर का बैंड होगा, वॉल्वेटी ब्लैक कलर का बैंड होता है। इट प्यूपेट विद इन लीव्स 4 in 7 days। अब इसका हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट देख लेते हैं। तो यूज करेंगे इंसेक्ट फ्री प्लांटिंग मटेरियल, और उसके बाद कंजर्व करेंगे इचिनोमोड्स पैरासिटोइड का, मैक्रो सेटस स्पेसीज का, दैट अट्रैक्ट जो कि अट्रैक्ट करेगा यंग लार्वा व्हेन दे हैव नॉट येट फोल्डेड द लीफ मार्जिन। कलेक्ट एंड डिस्ट्रॉय करेंगे फोल्डेज लीफ का, जो भी फोल्डेड लीफ रहेगा उसको कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय करेंगे अलॉन्ग विथ एक क्लस्टर लार्वा एंड प्यूपा। अगर हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं तो उसके साथ एक का क्लस्टर भी रहेगा, लार्वा और प्यूपा भी होगा। स्प्रे करेंगे डाइक्लोरोफॉस का 76 SC और 660 ml, और कार्बाइल का करेंगे 50 WP और 1.0 kg ऑफ फॉस्फेलोन 35 EC और 750 ml इन 500 लीटर वाटर पर हेक्टेयर टू कंट्रोल वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन।